कहानी का आगाज होता है एक सैयारे को दिखाने से। इस सैयारे का नाम नोवेयर होता है। ये अब गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर था। अब हम रॉकेट रॉकून को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है और एक दूसरे सैयारे से एडम वार्लॉक वहां आता है और वो रॉकेट पर हमला कर देता है। सब लोग रॉकेट को बचाने के लिए भागते हैं और नेबुला अब उसे बचाने के लिए आती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी क्योंकि उसने हाईटेक मशीन का इस्तेमाल किया था। मगर एडम वार्लॉक बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो बहुत ही आसानी से उसके हमले को रोक देता है और वापसी उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि रॉकेट अपनी गन उठाता और एडम वार्लॉक पर हमला करता, वो उसी की तरफ बढ़ जाता है और वो एक ही झटके में नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ नेबुला अभी भी हार नहीं मानती। वो फिर से उठती है और एडम वार्लॉक पर हमला करती है। नेबुला अपने हाथ को तलवार बनाकर अब इस तरह उस पर हमला करती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि गार्डियंस के सभी लोग उस पर आकर हमला करते, वो फिर से उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ रॉकेट काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, तो उसके ज़ख्मों को ठीक करने के लिए एक डिवाइस उसके साथ लगाई जाती है। मगर जैसे ही वो डिवाइस उसकी बॉडी के साथ लगती है तो वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। नेबुला जल्दी से आकर उस मशीन को बंद करवाती है और रॉकेट की बॉडी को अच्छे से स्कैन करवाती है। नेबुला इनको बताती है कि रॉकेट के जिस्म में एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो कि इसके दिल के पास है और अगर किसी ने इस मशीन को निकालने की कोशिश की तो वो मशीन ही रॉकेट की जान ले लेगी। सभी गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रॉकेट को अपना गुजरा हुआ माजी यानी कि पास्ट याद आने लग जाता है। रॉकेट के पास में दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा रैकून था और बहुत सारे रैकून के साथ ही खेला करता था। और फिर एक दिन अचानक से हाई रेजोल्यूशन वाले वहाँ पर आते हैं और रॉकेट को अपने साथ लेकर जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद रॉकेट को एक जगह पर बंद किया जाता है जहाँ पर और भी जानवर मौजूद थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहीं पर रॉकेट के 3 लोगों से दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ नेबुला इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करती है कि वो मशीन्स कहाँ पर बनाई गई थी और सबको मशवरा देती है कि अगर हम उस जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ पर मशीन बनी है तो हम शायद इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। पीटर अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और दूसरे प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। पीटर अपने 2 साथियों को रॉकेट की हिफाजत के लिए छोड़कर जाता है और बाकी को लेकर हाई ओवल्यूशनरी चला जाता है। दूसरी तरफ हम हाई ओवल्यूशनरी देखते हैं जहां पर एटम की वालदा को हाई ओवल्यूशनरी वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उन्हें कहती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, इसी वजह से एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाया। ये सुनकर हाई एवोल्यूशनरी वाले को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एटम को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और फिर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम जल्द अज जल्द रॉकेट को ना लेकर आए तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर डालूँगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये भी एक प्लेनेट है जो कि बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखता है। हाई ओवल्यूशनरी वाले चाहते थे कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि अगर कोई जानवर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट वे में ज़िंदगी गुजारे और इसी वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट करके उनको अपने तरीके से परफेक्ट बनाते थे। मगर जब वो ज़मीन को देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी बिल्कुल इसी तरह का अपना प्लेनेट बनाऊंगा और ऐसे ही ज़िंदगी वहाँ पर भी गुजारी जाएगी। दूसरी तरफ गार्डियंस की टीम शिप पर बैठकर दूसरी जगह पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनकी शिप में कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें एक गमोरा होती है। फिर वो इन्हें बताते हैं कि दरअसल हमें नेबुला ने बुलाया है और उसने कहा है कि वो हमें बहुत बड़ा इनाम देगी अगर हम उसकी मदद करेंगे और इसी वजह से हमें आपके साथ चलना होगा। रॉकेट अभी भी अपनी पास की यादों में खोया होता है। उसे याद आता है कि हाई एवोल्यूशनरी जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी याददाश्त सबसे ज़्यादा तेज़ हो गई थी और फिर जब उसकी याददाश्त के लिए टेस्ट किया गया था तो उसने वो टेस्ट भी पास कर लिया था। और फिर जब वो रॉकेट को हवा में देखता है और उनसे पूछता है कि ये क्या है तो उन्होंने बताते हैं कि ये रॉकेट है जो कि हवा में ही रहते हैं और इसके बाद वो फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। जब उन्होंने एक मेंढक को एक कछुआ बनाया था तो वो बदल तो गया था मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। हाई ओवल्यूशनरी जब रॉकेट को ये बात बताता है कि ये लोग इतने गुस्से वाले क्यों हो जाते तो वो इन्हें बताता है कि तुम्हारी मशीन में एक गड़बड़ है जिसकी वजह से उनमें अग्रेशन आ जाता है और जैसे ही मशीन में से उसको चेंज किया जाता है तो इनका दिमाग भी बदलने लग जाता है।
अब वो कछुआ पहले से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये देखकर हाई एवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट अब कामयाब होने लगे थे। अब हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कोई भी दिमाग मुझसे ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है, मैंने सभी एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैंने ही इन्हें बनाया है, फिर ये मुझसे ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है। और वो अपनी टीम मेंबर से कहता है कि कल सुबह होते ही इसको मार दीजिएगा और इसका दिमाग मुझे चाहिए, मुझे उस पर एक्सपेरिमेंट करने हैं। और फिर वो अपनी टीम से ये भी कहता है कि मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट जानवरों को रखूंगा जो बिल्कुल मेरे मुताबिक होंगे, मगर मुझे खुद से ज़्यादा तेज़ दिमाग कोई नहीं चाहिए। फिर वो अपने साथियों से ये भी कहता है कि रॉकेट को मारने के बाद इसके साथियों को भी मार देना क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। और फिर रॉकेट को उसकी जेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही हमें मार दिया जाएगा और फिर वो वहाँ पर मौजूद चीज़ों से एक चाबी बनाता है और बाहर निकलता है। वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी बाहर साथ निकाल लेता है, मगर इतने में ही हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाता है और वो रॉकेट की दोस्त को जल्दी से मार देता है। और रॉकेट अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, इसी वजह से मैं यहीं पर मौजूद था और अब मुझे सुबह का इंतज़ार नहीं करना, मुझे अभी के अभी तुम्हारा दिमाग चाहिए। रॉकेट जल्दी से हाई एवोल्यूशनरी पर हमला करता है और उसका मुंह नोचकर वहाँ से बाहर भाग निकलता है और वो स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर आ जाता है और इस तरह उसकी हाई एवोल्यूशनरी से भी जान छूट जाती है। गार्डियंस की टीम उस प्लेनेट पर पहुंच जाती है और वो जल्दी से रॉकेट की फाइल वहां से उठाते हैं और अपनी स्पेसशिप में आ जाते हैं। जब वो लोग वापस आकर रॉकेट की हिस्ट्री को देखने और उसकी वीडियो को देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के साथ कितना जुल्म किया गया है। नेबुला को ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहती है कि रॉकेट के साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है। अब उन लोगों को पता चलता है कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन है उसमें एक कोड इंटर किया जाए तो उस मशीन को उसके दिल से निकाला जा सकता है, मगर वो कोड क्या है वो रॉकेट की फाइल में मौजूद नहीं होता। अब वो लोग ये पता लगवाने की कोशिश करते हैं कि किसने उस कोड को मिटाया है और अब वो कोड किसके पास मौजूद है। जैसे उन्हें उस शख्स का पता चलता है तो वो प्लान करते हैं कि अब वो लोग उस शख्स के पास जाएंगे और उससे उस कोड के बारे में पूछेंगे। नेबुला अपने दोस्तों से कहती है कि ये सब मत करो, हम जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास जाएंगे वो हम सबको मार डालेगा। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तो नेबुला अपनी एक फ्रेंड को अपनी लोकेशन मैसेज कर देती है और वो उसे कहती है कि उसे जल्दी से वहाँ से ले जाए, मगर उसके दोस्त को इस वक्त एडम वॉरलॉक और उसकी मदर ने पकड़ रखा था और उसकी लोकेशन को उन दोनों को भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ गार्डियंस की टीम जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचती है तो वो उन्हें बताता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। तुम सब लोग मेरे ही प्लान के तहत यहाँ पर आए हो। अब मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा और रॉकेट को तुमसे वापस ले लूँगा। और वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि इनकी स्पेसशिप में रॉकेट मौजूद है जिसको यहाँ पर लाया जाए। और वो अपनी टीम से कहता है कि इस प्लेनेट को जल्दी से तबाह कर दिया जाए, जिसकी वजह से प्लेनेट में जगह जगह धमाके होने लगते हैं। और दूसरी तरफ ब्रूट और पीटर गार्डियन टीम के दोनों मेंबर अपनी गन्स का इस्तेमाल करते हैं और सभी लोगों को शूट करके उस आदमी जिसके पास कोड मौजूद था उसको वहां से लेकर स्पेसशिप से भाग निकलते हैं। मगर गार्डियंस की टीम के बाकी मेंबर्स को लगता है कि शायद वो दोनों अभी भी स्पेसशिप में मौजूद हैं, तो वो जल्दी से स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। पीटर और ग्रूट जल्दी से रॉकेट के पास आते हैं और उस कोड को एंटर करते ही वो मशीन बंद हो जाती है और वो जल्दी से रॉकेट को ठीक कर देते हैं। अब रॉकेट बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ नेबुला पीटर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम किधर हो, तो वो बताता है कि हम तो रॉकेट के पास आ चुके हैं और रॉकेट अब बिल्कुल ठीक है। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन तीनों मेंबर्स को वहाँ पर कैद कर लेते हैं। जब वो तीनों मेंबर्स वहाँ पर कैद होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारी छोटी छोटी क्रिएचर है जिनको हाई एवोल्यूशनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैद कर रखा है। अब वो फैसला करते हैं कि अगर यहाँ से जाएंगे तो इनको भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे।
अब पीटर अपने टीम मेंबर जो कि नोवेयर उन्हीं के प्लेनेट में मौजूद था उसे कहता है कि जल्दी से हाई इवोल्यूशनरी के प्लेनेट पर आ जाओ। फिर वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सभी लोग हाई इवोल्यूशनरी के पास चले जाते हैं और उनके साथ एक ज़बरदस्त मुकाबला करने लगते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बहादुर थे तो वो बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। हाई इवोल्यूशनरी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के दरमियान काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होता है, मगर एंड में जीत गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ही होती है और एंड में हाई इवोल्यूशनरी भी मरने ही वाला होता है। तो सब रॉकेट से कहते हैं कि तुम खुद इसको मारो, मगर रॉकेट इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इनमें और मुझ में यही तो फ़र्क है, मैं इसे नहीं मारूंगा। और फिर उनकी स्पेसशिप पर मौजूद छोटी छोटी क्रिएचर, जानवर सभी को वहाँ से आज़ाद करवा लेते हैं और अपने प्लेनेट नोवेयर पर आने लगते हैं। पीटर का फ्रेंड डॉग पीटर की हेल्प करता है और हाई इवोल्यूशनरी और नोवेयर की स्पेसशिप को आपस में मिला देता है। वो इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके इन दोनों को आपस में मिलाता है, मगर अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। सभी लोग तो वहाँ पर आ जाते हैं, मगर पीटर अभी भी हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में ही मौजूद था। अब पीटर बहुत ज़्यादा हाई जंप लेकर नोवेयर आने की कोशिश करता है, मगर वो हवा में ही लटक जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में एडम वार्लॉक वहाँ पर आता है और उसको नोवेयर में ले आता है। फिर वो लोग सब एक फ़ैसला करते हैं कि अब वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सभी जानवर और इंसान अपनी ही खुशी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब वो सब लोग मिलकर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर बना देते हैं और फिर पीटर उन्हें कहता है कि मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे नाना जी अभी भी ज़िंदा हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसी तरह उनके कुछ साथी और भी अपने अपने सफ़र पर रवाना होते हैं क्योंकि उनकी खुशी उसी में थी। रॉकेट अब उनकी स्पेस पर मौजूद सभी लोगों को मिलकर एक टीम बना देता है। एडम वार्लॉक भी अब रॉकेट की टीम का हिस्सा था। दूसरी तरफ पीटर अब ज़मीन पर आ चुका था, जिसे देखकर उसके नाना जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी प्लेनेट पर सभी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।